आज हम पढ़ेंगे NCERT इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 विच इज़ 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर में बात है कि एक राजा होता है जिसके मन में 3 सवाल पैदा होते हैं और उन्हीं 3 सवालों के ऊपर यह पूरा चैप्टर घूमता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक आम राजा के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि अगर उसके ये 3 चीज़ें पता चल जाएं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, माना कभी भी हार नहीं खाएगा। दीज 3 थिंग्स वर, और वो 3 चीज़ें थी क्या? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, माना सबसे सही समय क्या होता है किसी चीज़ को शुरू करने का। दूसरा क्वेश्चन ये था विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि कौन कौन से लोगों की वो बात सुने। What is the most, तीसरा क्वेश्चन ये था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है उसको करने के लिए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. These 3 questions, माना उसने कहा, उसने अपने कुछ संदेशी भेजे गांव के अंदर और उनसे उनको कहा कि जाओ कोई किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो इन सभी प्रश्नों का जवाब दे और उसको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, माना बहुत ज़्यादा पैसे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत से विद्वान लोग जो हैं वो राजा के पास आए बट सभी का उत्तर उन तीनों प्रश्नों का अलग अलग था। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने ये कहा कि किंग को अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी तरीके से जो किंग है अपना हर काम ढंग तरीके से कर सकते हैं, एकदम ढंग तरीके से कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने ये कहा कि अगर हमको किसी काम को सही समय पर करना है तो पहले उसको हमको पहले से ही मतलब उसकी शुरुआत हमको पहले से ही कर देनी चाहिए।